गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको एचपी टीजीटी एचपी टेट में आपको आ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हम जो करने वाले हैं मनोविज्ञान एवं उसके विविध तथ्य हम यहाँ पे जो करने वाले हैं और हिंदी में हमारा लेक्चर होने वाला है। एंड आपको साइकोलॉजी के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है सी टेट के नाम से। ठीक है, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको जो वहाँ पे मिल जाएंगे। नहीं तो शुभम जेके ट्रिक एप्लीकेशन जिसने जिसने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको जो साइकोलॉजी के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको जो हिंदी में नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे विद वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, कोर्स बना हुआ है, 100 रुपीज का कोर्स है, तो आप जरूर परचेज कीजिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हम जाओ मनोविज्ञान के बारे में जो यहाँ पे जानने की कोशिश जो करेंगे, उसके विविध तथ्य जानने की कोशिश जो हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान। पहले मनोविज्ञान को देश की शाखा माना जाता था। ठीक है, पहले मनोविज्ञान को देश की शाखा माना जाता था। किसकी शाखा मानते थे हम उसको? हम दर्शन शास्त्र की जाओ शाखा जाओ हम मनोविज्ञान को मानते थे। तो याद रखना है मनोविज्ञान किसकी जाओ शाखा है? दर्शन शास्त्र की जाओ शाखा है। ठीक है, मनोविज्ञान आज से नहीं चला आ रहा है, करीब करीब काफी जाओ सदियों से जाओ मनोविज्ञान चला आ रहा है। तो तब भी जाओ दर्शन शास्त्र की शाखा मानते थे हम मनोविज्ञान को, आज भी हम दर्शन शास्त्र की शाखा मानते हैं मनोविज्ञान को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को देश के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए 16वीं शताब्दी में हमने मनोविज्ञान को किस के रूप में प्रस्तुत किया था? वो आत्मा के ज्ञान के रूप में जाओ प्रस्तुत जाओ किया था हमने। ठीक है, तो मनोविज्ञान को हम क्या बोल सकते हैं? आत्मा का ज्ञान भी जाओ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे कि हम मनोविज्ञान को क्या बोल रहे हैं? आत्मा का ज्ञान जाओ बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है? तो कौन सा व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया? तो वो था अरस्तु। ठीक है, एरिस्टोटल जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ जोलॉजी बोलते हैं, ये वही अरस्तु है जिन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन भी किया था। ठीक है, प्राचीन दार्शनिक थे ये और इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान के रूप में जो प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगर बात करें विलियम वुंड की और विलियम जेम्स की, ये दोनों आगे आएंगे, तो ये भी जाओ मनोवैज्ञानिक ही है। ये भी क्या है? मनोवैज्ञानिक ही जाओ है। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइकोलॉजी शब्द किस भाषा के दो शब्दों साइक और लोगोस से मिलकर बना है? तो यहाँ पे पूछा गया है साइकोलॉजी जो शब्द है वो किस भाषा का जो है। देखो साइकोलॉजी शब्द किस किस भाषा शब्द से बना है? वो साइक और लोगोस से बना है। ठीक है, ये दो शब्द से मिलकर जो साइकोलॉजी शब्द बना है, तो ये किस भाषा के है? ये ग्रीक भाषा का है। किस भाषा के है? ग्रीक भाषा का। तो यहाँ पे याद रखना है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, तो ग्रीक भाषा का जो साइकोलॉजी शब्द है और ये ग्रीक भाषा के जो दो शब्दों से मिलकर जो बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, हमने बात करी कि साइकोलॉजी दो शब्दों से बना हुआ है, साइक और लोगस, जिसमें जो साइक का अर्थ है वो क्या है? आत्मा है। और लोगोस का अर्थ क्या है? तो याद रखना है विज्ञान या फिर शास्त्र जो लोगोस का अर्थ है। ठीक है, स्टडी करना जाओ लोगोस को हम बोल देते हैं। तो याद रखना है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, विज्ञान या शास्त्र। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपको टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स में देखने को मिलते हैं। एचपी टेट आर्ट्स और एचपी टीजीटी जो आर्ट्स में देखने को मिलते हैं, एचपी टेट मेडिकल में और एचपी टेट नॉन मेडिकल में, जेबीटी टेट में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। तो आप इसको जो जरूर देखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक स्किप मत कीजिएगा। एक एक जो बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको। ठीक है, अभी चलता हूं सिक्स क्वेश्चन के ऊपर। सिक्स क्वेश्चन ये है शाब्दिक अर्थ के आधार पर मनोविज्ञान को देश के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर हम शाब्दिक अर्थ के आधार पर देखें तो मनोविज्ञान को जाओ आत्मा का ज्ञान या फिर विज्ञान के रूप में जाओ स्वीकार जाओ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि शाब्दिक अर्थ के आधार पर जाओ मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान के रूप में जाओ स्वीकार जाओ किया गया है। और देखिए मैंने आपको बताया कि 16वीं शताब्दी में जाओ मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान के रूप में प्रस्तुत जाओ किया गया था। ठीक है,
और अरस्तु ने जो मनोविज्ञान को आत्मा के ज्ञान के रूप में जो प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, मन का विज्ञान हो गया, चेतना का विज्ञान हो गया, व्यवहार का विज्ञान हो गया, ठीक है, ये सब जो मनोविज्ञान के पार्ट रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगर हम आगे बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, तो दैश विचारकों के अनुसार मनोविज्ञान को मन का अध्ययन जाओ करने वाला विज्ञान कहा गया है। किन विचारकों के अनुसार जाओ मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला का विज्ञान कहा गया है? वो है आपके यूनानी विचारक। ठीक है, यूनानी विचारक जितने भी थे उन्होंने मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा, और कुछ कारणों के अमान्य से जाओ इसको मन के विज्ञान को जाओ अमान्य जाओ कर दिया। ठीक है, मन के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जाओ अमान्य जाओ कर दिया था। तो यूनानी विचारकों के अनुसार जाओ मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान जाओ कहा गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएंगे तो ये देखिएगा कि किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया? तो देखिए, किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया था? तो वो हैं आपके विलियम वुंट, जेम्स सली और विलियम जेम्स। ठीक है, तो चेतना का विज्ञान देने वाले कौन है मनोविज्ञान को? याद रखना है, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सली। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और ये वो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान को जो चेतना का विज्ञान कहा है। ठीक है, याद रखना है। अब आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको बहुत ज्यादा। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि किन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है? ठीक है, व्यवहार का विज्ञान किन मनोवैज्ञानिकों ने जाओ कहा है? तो सिंपल ध्यान देंगे, पिल्सबरी और वॉटसन ये व्यवहार का विज्ञान देने वाले हैं। तो अ और ब दोनों। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। विलियम जेम्स ने आपको दिया था चेतना का विज्ञान। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है व्यवहार का विज्ञान देने वाले कौन है मनोवैज्ञानिक? वो पिल्सबरी और वॉटसन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिएगा, आगे बात करते हैं थोड़ा सा, दो और साइंटिस्ट है हमारे पास। देखिए, यहाँ पे बात आती है, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है? तो यार ये बोल सकता हूँ कि ये भी जो साइंटिस्ट है वो व्यवहार का ज्ञान से रिलेटेड ही है। ठीक है, या विज्ञान से रिलेटेड ही है। तो देखो, ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने मनोविज्ञान को जाओ जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहा है? तो याद रखना है, उसका नाम मैकडूगल। क्या नाम है उसका? मैकडूगल उसका जाओ नाम है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसके द्वारा बोला गया था कि जो मनोविज्ञान है वो जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। ठीक है, याद रखना है। अब बात करूं टाउलस की, तो ये भी आपका जो एक तरह से व्यवहार का विज्ञान में ही बोलने वाला है। तो टाउलस ने मनोविज्ञान को मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा है। तो मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहा है। ठीक है, किसने? टाउलस ने। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, 11 क्वेश्चन है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है? तो कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा है जिसने मनोविज्ञान को वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया है? वो है आपका वुडवर्थ। ठीक है, तो वुडवर्थ आपका जाओ बोलता है कि मनोविज्ञान जाओ व्यक्ति के वातावरण के अनुसार जाओ कार्य करता है। ठीक है, या अध्ययन जाओ करता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, वुडवर्थ। ठीक है, तो एक पार्ट हमने आज इसका कर लिया है, साइकोलॉजी के और विविध तथ्य जितने भी है, तो ये मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी है। आई होप आपको जो अच्छे लगे हो क्वेश्चंस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस फॉर HP TGT मेडिकल कमीशन एंड HP TET मेडिकल कमीशन मेडिकल। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।